कश्मीर के जो मेहमान नवाजी है वो तो आप जानते हैं इलाही भाई कि किस तरह की है, लोग जान देते हैं सभी की। यहाँ पर अजान की आवाज़ आती रहे, यहाँ पर मंदिर की घंटियों की आवाज़ आते रहे और बंदूक की गोलियों की आवाज़ कभी ना गूंजे। फिल्म में आपने काम किया है, आपकी सबसे ज्यादा पसंदीदा फिल्म कौन है फिल्मों में जिसमें आपने अच्छा रोल किया है? आपका क्या नाम है? फिरदौस इलाही। इलाही साहब, आपकी दो आंखें ना, ये कौन सी आंखें आपकी फेवरेट? दोनों अच्छी है। जवाब मिल जाए। सर कॉलेज के दिनों में मुझे याद है हम पढ़ते थे कॉलेज में ही, तो कॉलेज की ही एक फिल्म के बारे में आपसे पूछूंगा। तेजाब आई थी फिल्म जी, आपने बड़ा एक खूबसूरत रोल उसमें विलन का किया था। जी हाँ, लोटिया पठान। तो लोटिया पठान, तो उसका थोड़ा सा लोगों को बताइए, एक डायलॉग सुना के। सर डायलॉग मैं कभी नहीं सुना था क्योंकि डायलॉग सुना के मैं पैसे लेता हूँ। उसने कहा कि कश्मीर की बात ही निराली है, तो वाकई मैं मानता हूँ कि कश्मीर की बात ही निराली है। देखिए कश्मीर बहुत ही खूबसूरत, मतलब मैं दुनिया की वर्ल्ड लोकेशन में मैं शूट कर चुका हूँ। स्विट्जरलैंड और यूरोप लोकेशन, ये सारी जो लोकेशन है वो इसके सामने फेल है। कि एक हल्की सी फीलिंग है, पूछते हैं कि कहाँ जा रहे शूटिंग करने? कश्मीर जा रहे। अरे कश्मीर जा रहे यार, जरा संभाल के रहना। मतलब ये एक माइंडसेट हो गया है, ये एक माइंडसेट हो गया है। अब इस माइंडसेट के पीछे कौन जिम्मेदार है वो तो आप सभी जानते हैं। नाज़रीन, यूं तो कश्मीर की बात ही कुछ निराली है और यहाँ पर कश्मीर में आज बॉलीवुड का तांता बंधा हुआ है। उसमें हमारे साथ आज की कड़ी में किरण कुमार साहब, जो फेमस फिल्म एक्टर है और इन्होंने कहीं एक सीरियल्स में भी काम किया है, जबकि 1980 के दौरान इन्होंने अपने कैरियर का आगाज किया था। नहीं सर, आप गलत हैं जी, आप करेक्ट कीजिए सर। सर मैं 73 में मैंने पास आउट हुआ हूँ। अच्छा। और मुझे इस इंडस्ट्री में एज एन एक्टर एग्जिस्ट करते हुए जी तकरीबन 52 इयर्स हो गए हैं जी। मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई थी जब मैं 18 साल 1-2 महीने का था, जिसका नाम था दो बूंद पानी। अब्बास साहब की फिल्म थी वो। तो आई बीन इन द इंडस्ट्री फॉर 52 इयर्स एंड आई स्टिल फील दैट मैंने अभी शुरुआत की है। तो मुझे ऐसा कुछ स्टार्टेड योर कैरियर एज अ हीरो इन द इंडस्ट्री। हाँ सर, सर फॉर मी इट रियली डिड नॉट मैटर व्हाट रोल आई प्लेड। फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस होल ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ the magic of cinema was important for me. So मेरे लिए ये सबसे अहमियत ये इस बात की है कि मैं इस इंडस्ट्री से, इस ड्रीम वर्ल्ड से मैं जुड़ा रहा और मैंने 52 इयर्स सरवाइव किया। और मैं समझता हूँ कि आप कह रहे हैं सरवाइव, हम तो कहते हैं कि आप बड़े फेमस हो गए हैं। एज विलन आपने ज्यादा काम किया है सर, वो सब किया मैंने, हर रोल किए मैंने तकरीबन 650 फिल्में की हैं। मैंने टेलीविजन के करीबन 7200 एपिसोड्स किए हैं। मैंने हॉलीवुड की फिल्म की है, गुजराती सिनेमा मैंने किया। मैंने गुजराती सिनेमा में काफ़ी एक वेल नोन, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं टॉप एक्टर था, लेकिन ये कहना भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, लेकिन आई वॉज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल एक्टर इन गुजराती सिनेमा एंड मैंने तकरीबन 82 फिल्म तो मैंने गुजराती की हैं। तो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी वॉल्यूम रहा मेरे काम में, काफ़ी काम किया हूँ मैंने, काम किया। और आज भी मुझे ऐसा ही महसूस होता है। आज सभी के साथ बैठा हूँ, मेरे सारे कलीग्स हैं जब हम शूटिंग के लिए आए हैं, और मैं आज मुझे यही महसूस होता है कि मैं आज भी एक न्यू कमर हूँ। बाद में इसके बारे में बात करेंगे। जो भी मेरे कलीग्स हैं ना सर, उनकी क्या पोजीशन है, वो क्या करते हैं सर, इससे मैं वाकिफ हूँ, मैं इनको जानता हूँ। और ये साहब जो हैं हमारे सारे, हुसैन साहब है, जमीर साहब है, सारे वेल नोन फेसेस हैं, वेल नोन फेसेस हैं। सबसे खूबसूरत बात इस इंडस्ट्री की है कि बॉलीवुड हॉलीवुड से लोग आते हैं फिल्मों की शूटिंग करने, सारे एक्टर्स उठा के ले आते हैं बॉलीवुड से, लेकिन यहाँ पर लोकल टैलेंट जो यहाँ के जो कश्मीर के जो एक्टर्स हैं, दे ऑल बहुत अच्छे एक्टर्स हैं और बहुत ही काबिल एक्टर्स हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। और सबसे खूबसूरत बात इस फिल्म की ये है कि बॉम्बे से मैं और मेरा बेटा शौर्या हैं, बाकी जितने भी एक्टर्स हैं सारे कश्मीर के हैं। जी जी। तो यही सीरीज जो आप बना रहे हैं, और क्या सीरीज है ये, आम लोगों को पता चलना चाहिए। नहीं, ये सीरीज नहीं है सर, ये जावेद बंदे साहब की ये फिल्म है। ये 90 मिनट की फिल्म है, 90 मिनट फिल्म है। ये यूजली आई थिंक, आई डोंट नो किस तरह रिलीज करते हैं, लेकिन ये एक फेस्टिवल के लिए फिल्म है। और मेरा मेन मकसद यहाँ आने का, तो जब भी हम घर से निकलते हैं, मकसद तो शूटिंग का ही होता है सर, लेकिन यहाँ पर आना एक खास बात है। जैसे आपने शुरू में कहा कि कश्मीर की बात ही निराली है, तो वाकई मैं मानता हूँ कि कश्मीर की बात ही निराली है। देखिए कश्मीर बहुत ही खूबसूरत, मतलब मैं दुनिया की वर्ल्ड लोकेशन में मैं शूट कर चुका हूँ। स्विट्जरलैंड और यूरोप लोकेशन, ये सारी जो लोकेशन है वो इसके सामने फेल हैं। अगर जिसे कहा जाता है कि ये जन्नत है, तो वाकई ये जन्नत है।
याद नहीं आ रहा है मुझे, किसी डायरेक्टर ने बोला था कि जहां पर कैमरा लगाइए वहां से आप शूटिंग कर मैं वही तो कह रहा हूँ कि रोड पे कैमरा लगा तो वहाँ लोकेशन मिल जाएगी। तो सर मिल जाता, नहीं तो डायरेक्टर को एंगल ढूंढना पड़ता। हाँ, या समीर तो साहब हमें- आप बताइए, आप थोड़ा सा आप ये दीजिए फिर वापस कीजिएगा, आप कुछ बताना चाहते हैं, बोलिए। मैंने कहा यहाँ पे कश्मीर के बारे में ये कहा जाता है कि जहाँ भी कैमरा आप लगाइए एंगल होता है, उसमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। सही है। यानी अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वाकई जहाँ हम बैठे हैं, जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं, ये वाकई जन्नत है। हम खुशनसीब हैं कि हम यहीं पैदा हम हुए। कश्मीरी है। जी जी जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप थोड़ा सा ये दीजिए सर। कॉलेज के दिनों में मुझे याद है हम पढ़ते थे कॉलेज में ही, तो कॉलेज की ही एक फिल्म के बारे में आपसे पूछूंगा। तेजाब आई थी फिल्म, जी आपने बड़ा एक खूबसूरत रोल उसमें विलन का किया था। जी हाँ, लोटिया पठान। तो लोटिया पठान, तो उसका थोड़ा सा लोगों को बताइए, एक डायलॉग सुना के। सर डायलॉग मैं कभी नहीं सुनाता क्योंकि डायलॉग सुना के मैं पैसे लेता हूँ। नहीं तो ये है, डायलॉग मैं नहीं सुनाता। हाँ, क्योंकि ये, और देखिए जिस तरह की, जिस लेवल की हम लोग बातें कर रहे हैं ना, हम बातें कर रहे हैं कश्मीर की, हम बातें कर रहे हैं मेरे कोलीग्स की, हम बातें कर रहे हैं मेरा यहाँ आना, तो सर मैं डायलॉग सुना के मैं इस बात को छोटी नहीं करना अच्छा चाहता। चलिए, अब आपने बड़ी बात कही है, तो ये मुझे बताइए कि बहुत सारी फिल्म्स में आपने काम किया है, आपकी सबसे ज्यादा पसंदीदा फिल्म कौन है इन फिल्मों में जिसमें आपने अच्छा रोल किया हो? आपका क्या नाम है? फिरदौस इलाही। इलाही साहब, आपकी दो आंखें हैं ना, ये और वो, कौन सी आंखें आपकी फेवरेट? दोनों अच्छी है। बस जवाब मिल जाए। सर ये मुझे बताइए कि अभी कश्मीर में काफी ज्यादा बॉलीवुड से आ रहे हैं जी, जी। यहाँ पर फिल्म शूट करने के लिए। काफी ज्यादा नहीं आ रहे, मैं तो कहता हूँ बहुत ज्यादा आने चाहिए जी। इससे कहीं ज्यादा आने चाहिए। सर देखिए, आपको क्या होता है, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब भी एक लोकेशन पे एक यूनिट आता है शूटिंग करने के लिए, तो आप समझते हैं कि कितने लोगों को रोजगार मिलता है। होटल इंडस्ट्री में फायदा होता है, ट्रैवल इंडस्ट्री में फायदा होता है, केटरिंग इंडस्ट्री में फायदा होता है, यहाँ के लोकल टेक्निकल स्टाफ है, स्पॉट बॉयज हैं, उनको फायदा होता है, उनको रोजगार मिलता है, यहाँ के जो लोकल एक्टर्स हैं उनको काम करने का अवसर मिलता है, मौका मिलता है। तो आई पर्सनली फील के अभी तो बहुत ज्यादा, देखिए बीच में लोग नहीं आ पाए बिकॉज आप जानते हैं कि क्या हुआ है, तो मिलिटेंसी की वजह से लोग जरा कतराते थे कश्मीर आने के लिए। और आज भी एक हल्की सी फीलिंग है, कोई पूछते हैं कि कहाँ जा रहे शूटिंग करने, कश्मीर जा रहे, अच्छा कश्मीर जा रहे, यार जरा संभाल के रहना। मतलब ये एक माइंडसेट हो गया है, ये एक माइंडसेट हो गया है। अब इस माइंडसेट के पीछे कौन जिम्मेदार है वो तो आप सभी जानते हैं, तो उसका मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये माइंडसेट हो गया है कि लोग आज भी कश्मीर में शूटिंग करने आने के लिए थोड़ा बहुत कतराते हैं। लेकिन मैं जब से यहाँ आया हूँ, मुझे लगता है कि मैं बहुत ही प्राउडली ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर आप आराम से आइए, दिल खौफ सब निकाल के आइए। यहाँ पर हर चीज़ बहुत ही नॉर्मल है, हर इंसान जो है आपको प्यार देता है, क्योंकि कश्मीर की जो मेहमान नवाजी है वो तो आप जानते हैं इलाही भाई किस तरह की है, लोग जान देते हैं सभी के लिए। तो बहुत ही अच्छा है और एटमॉस्फेयर बड़ा ही बढ़िया है यहाँ। आपने मेरे सवालों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मैं और पूछने वाला था, लेकिन आपने बताया कि कश्मीर के मुतालिक ही हम बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा टैलेंट, जिस तरह आपने बताया, लेकिन उस तरह की इंडस्ट्रीज यहाँ पर सेटअप नहीं की जा रही है। तो आप एज ए सीनियर जो फिल्म स्टार मैं तो क्या कहेंगे इसके लिए, क्या करने की जरूरत है? सर मैं तो ये कहूँगा अथॉरिटीज़ को कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, यहाँ पर एक ऐसी पॉलिसी करें कि यहाँ पर लोग आ सके शूटिंग करने के लिए। यहाँ पर लोग, देखिए इतनी खूबसूरत जबान है कश्मीरी, तो कश्मीरी फिल्में बननी चाहिए, कश्मीरी सीरियल्स बनने चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए। लेकिन अथॉरिटीज को सपोर्ट करना पड़ेगा। जो भी ये कश्मीर में कुछ करना चाहते हैं, आपको अथॉरिटी का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और ये सही टाइम है कि आप अथॉरिटीज को सपोर्ट करें, ताकि यहाँ पर लोग, यहाँ पर रोजगार बढ़े, यहाँ के टैलेंटेड जो एक्टर्स हैं, यहाँ की जो यूथ है वो काम कर सके। देखिए यूथ को काम मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब यूथ आपका एम्प्लॉय होगा तो उसके दिमाग में और कुछ नहीं आएगा, वो अपने काम से ताल्लुक रखेगा अपनी जिंदगी। तो यहाँ के यूथ को आप अपॉर्चुनिटी दीजिए, तो मेरा तो यही मानना है। तो और ये मैं कहूँगा कि आप आए, जरूर आए, यहाँ शूटिंग करें, और बड़े प्यार से यहाँ शूटिंग होती है। यहाँ के लोग बड़े खूबसूरत है, बड़ी अच्छी है, आपको हर चीज़ तो मिलता है, यहाँ के पहाड़, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के चश्मे, यहाँ के खाना, यहाँ की बोली, यहाँ के खूबसूरत लोग। देखिए कश्मीरी जो लोग हैं वो कितने खूबसूरत होते हैं। मैं जब भी रोड पे ऐसे गाड़ी से जाता हूँ तो मैं देखता रहता हूँ, मुझे हर इंसान एक खूबसूरत इंसान नजर आता है। फिजिकल ब्यूटी है, इमोशनल ब्यूटी है, पोएट की जगह है, फूलों की जगह है, कलियों की जगह है। ये यहाँ पर मौसम ने इतने खूबसूरती से नवाजा है इस जगह को।
तो आप यहाँ पर शूटिंग होनी चाहिए और एक संदेशा जाना चाहिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को नहीं बल्कि तमिल इंडस्ट्री को भी, तेलुगु इंडस्ट्री को भी। यहाँ से संदेशा जाना है कि आप लोग कश्मीर आइए, आपको मजा आएगा शूटिंग करने के लिए, आपको खूबसूरत लोकेशन मिलेगी और कश्मीर बिल्कुल सेफ है शूटिंग के लिए। तो यहाँ से कहाँ फिर जाने का इरादा होगा? सर मैं अभी हिमाचल से यहाँ आया हूँ, अभी यहाँ पर मैं हूँ 10-12 दिन 15 दिन। अच्छा। और फिर मैं वापस घर जाऊँगा, मुंबई जाऊँगा। इसके पहले मैं हिमाचल में था आउटडोर के लिए, फिर यहाँ आया हूँ, तो घर से काफी देर तक महरूम रहा हूँ, तो मैं घर जाना चाहूंगा अभी। और कौन कौन सी आने वाली फिल्में आपके होंगी? सर अभी 15 अगस्त को मेरी एक फिल्म आने वाली है खेल खेल में, फिर मेरी वो वेलकम 3 आएगी, वेलकम फ्रेंचाइज के बारे में जानते हैं, वो आएगी। तो काफी फिल्में मेरी आती रहती हैं। मैं OTT प्लेटफॉर्म मेरे आते हैं, अभी OTT प्लेटफॉर्म में मेरा एक शो आया था ट्रायल काजोल देवगन के साथ। अच्छा। फिर अभी एक शो स्टॉपर करके शो है मेरा जीनत अमान जी के साथ, वो आने वाला है। तो काम, फिर एक उधमगढ़ करके मेरा OTT प्लेटफॉर्म का शो वो आएगा। तो काम हम बेतहाशा कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। और दूरदर्शन में भी काफी अरसे के बाद मैं फिर काम कर रहा हूँ। मेरा एक शो आएगा देव आंचल की प्रेम कथा, वो भी आने वाला दूरदर्शन पे। दूरदर्शन पे मैं हमेशा जुड़ा रहा, मैंने दूरदर्शन पे तकरीबन 15 से 20 सीरियल्स किए हैं जी। और सारे बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं हमेशा। तो अब मैं दोबारा दूरदर्शन के साथ मेरा एक शो आने वाला है। और मेरी छोटी मोटी एक कंपनी भी है जो मेरे बच्चे चलाते हैं, मेरी बेटी चलाती है, मेरा बेटा चलाता है एलिजियम। शायद हम भी कुछ दूरदर्शन के लिए कुछ करने का प्रयास है हमारा। तो बहुत कुछ काम बहुत हो रहा है और इस उम्र में आई एम थॉरली एंजॉयिंग माय वर्क। काम करने का मजा, जो लुत्फ है, जो आज की तारीख में वो पहले कभी नहीं था। काम करने के जो जुनून है, देखिए मैं हर इंसान से यही कहना चाहूँगा, यहाँ की बहुत सारे यूथ हैं जिनका एक सपना है कि भाई मैं एक्टर बनूं। तो एक्टर बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनिए, जरूर बनिए, लेकिन एक्टर बनने का एक जुनून पैदा करें। एक शिद्दत होती है, एक पैशन होता है। अगर आप में वो शिद्दत और पैशन और जुनून, सिर्फ अगर आप पैसे कमाने के लिए एक्टर बनने चाहें तो आप कभी नहीं बन पाएंगे। आप में एक्टर बनने की अंदर दिल से जो ख्वाहिश होती है वो होनी चाहिए आपके अंदर। उसके पीछे जो जद्दोजहद आपकी जाती है एज एन एक्टर, वो आपको करने के लिए आप तैयार होने चाहिए। इतना आसान नहीं है एक्टर बनना कि कैमरे के सामने खड़े होकर बात कर लिया, ऐसा नहीं होता है सर। इसके पीछे बहुत सारी मेहनत जाती है, बहुत कुछ जाता है अपने, और बहुत सारे सपने जो है वो भी टूटते हैं। ये भी आपसे कह दूं कि आप ये मत सपना देखिएगा कि आप जाएंगे मुंबई और फटाक से आप एक्टर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसे कई एक्टर आए हैं जो मुंबई आए, मंडे को आए, फ्राइडे को चले गए वापस। तो सर अगर आपने एक्टर बनना है, मैं यूथ से ये कहूंगा, तो वो जुनून और शिद्दत अगर है, वो पैशन है करने का, दिल की ख्वाहिश है, तमन्ना है कि अगर आप कुछ और नहीं करना चाहते, आप सिर्फ एक एक्टर बनना चाहते हैं, तो तभी मुंबई आइएगा, ना तो बिल्कुल मत आइएगा। नाज़रीन का ये सवाल है कि किरण कुमार का फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है? सर मेरे तो फेवरेट एक्टर हमेशा एक ही है, एक नहीं है, काफी है। सर मेरे फेवरेट एक्टर दिलीप कुमार साहब, और मेरी खुशनसीबी है कि उनकी लास्ट पिक्चर जो रिलीज नहीं हो पाई, उसमें मैंने उनके बेटे का रोल क्या नाम था उनका फिल्म? कलिंगा नाम। अच्छा, कलिंगा, राइट। जो दिलीप साहब ने, दिलीप अंकल ने, हम उनको अंकल ही बोलते हैं क्योंकि बचपन से जानते हैं, मेरे वालिद के दोस्त रहे हैं। तो दिलीप अंकल की लास्ट फिल्म जो उन्होंने डायरेक्ट की थी, लेकिन समाओ कुछ प्रोड्यूसर के साथ कुछ इशू हुए तो फिल्म नहीं आ पाई, लेकिन मुझे उनका बेटा बनने का इत्तेफाक हुआ। उनके साथ दिलीप साहब के मुंह से हाँ कि नहीं एक्शन बेटा, ओके कि नहीं कट, ये सुनने का जो है, ये खुशनसीबी है मेरी कि मैं दिलीप कुमार साहब के मुंह से ये सुन सका। आपको नया नाम उन्होंने दिया है? मुझे किन्नी बोलते थे। तो एक्ट्रेस के बारे में बताइए, कौन आपकी फेवरेट? एक्ट्रेस के बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगा। तो भी बताइए, एक दो नाम तो। मधुबाला, मीना कुमारी। गुड। तो यहाँ पर कश्मीर की आप बात करते हैं, कश्मीर में कहीं एक टैलेंट्स है। आप यहाँ पर बड़े जो चेहरे हैं यहाँ पर कश्मीर में, जमीर साहब है, हुसैन साहब है, और बहुत सारे ऐसे चेहरे थे। यहाँ पर किसने आपको ज्यादा इंस्पायर किया? मुझे किसने इंस्पायर किया? किसी ने नहीं। उनके काम से या किसी ने नहीं? वजह कि मैंने इनके साथ काम ही नहीं किया अभी तक इनके साथ कोई सीन ही नहीं हुए। आज दूसरा दिन है शूटिंग का। जब मैं इनके साथ सीन करूंगा, जब मुझे लगेगा हाँ भाई ये मेरे इंस्पिरेशन के लायक है, तो मैं आपसे कहूंगा। लेकिन अभी तक इनके साथ मुझे पता नहीं था। अभी आपने तारुफ करा, ये दिलीप कुमार साहब है यहाँ के, मैं नहीं मानता बिल्कुल। दिलीप कुमार साहब एक ही थे, एक ही हस्ती थी, दोबारा दिलीप कुमार कोई बने नहीं सकता है। आपने इनका तारुफ ये किया ना, दिलीप कुमार है यहाँ के, मैं नहीं मानता। तो आखिर में जाते जाते क्या मैसेज यहाँ पर खासकर कश्मीर से आप? खुश रहे, आबाद रहे, भाईचारा बना रहे, अमन रहे, शांति रहे, और ये फिजा जो है, जिस तरह खुली फिजा है उस तरह हमेशा रहे। जिस तरह ये परिंदे बिल्कुल आज़ादी से उड़ रहे हैं, हमेशा उड़ते रहें। यहाँ पर
संतूर की आवाजें आती रहें, यहाँ पर लोकल गानों की आवाजें आती रहें, यहाँ पर अजान की आवाजें आती रहें, यहाँ पर मंदिर की घंटियों की आवाजें आती क्या रहें बात। और बंदूक की गोलियों की आवाज कभी ना गूंजे इस जगह। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये किरण कुमार जी थे। ये बातें खुद में एक जेम्स थी। तो आपने सुना कि इन्होंने क्या क्या बताया। फिरदौस इलाही जाना मानी जे के क्या बात है, मुसलसल। मतलब क्या?